नए डीजीआईएसआई की तैनाती जनरल आसिम मुनीर और जनरल आसिम मलिक में क्या चीज़ें मुश्तरका हैं। शहबाज शरीफ साहब मुल्क से बाहर हैं और पीछे इतनी बड़ी तैनाती होगी। इमरान खान साहब के दौरे हुकूमत में ऐन का बड़ा तस्करा था। एक तब्दीली ये और दूसरी तब्दीली सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में 25 अक्टूबर को हो रही है। बहुत कोशिश की गई जी इस तब्दीली को भी रोकने की। एक नए चीफ की तैनाती के बाद जो फील्डिंग है उसमें कितनी तब्दीली आएगी, आने वाले 1 से 2 हफ्ते बड़े अहम हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आदिल निज़ामी और आप देख रहे हैं मेरा डिजिटल चैनल। आज के व्लॉग में 2 इश्यूज़ पर बात करेंगे। सबसे पहले नए डीजीआईएसआई की तैनाती जनरल आसिम मुनीर और जनरल आसिम मलिक में क्या चीज़ें मुश्तरका हैं ये आपको बताएंगे और किस तरह का दोनों का कैरियर था और आगे जो ये आसिम प्लस बन चुका है इसके क्या असरात होंगे और एक अदारे में एक नए चीफ की तैनाती के बाद जो फील्डिंग है उसमें कितनी तब्दीली आएगी, इसको आपको थोड़ा सा बताएंगे। दूसरा जनाब, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने मखसूस नशिस्तों के हवाले से तफसीली फ़ैसला, पहले मुख्तसर फ़ैसला फिर वजाहत और अब तफसीली फ़ैसला जारी कर दिया है, जिसका सीधा सीधा वज़ारी नज़र आ रहा है कि बेनिफिशरी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है, उसको जो उसका राइट था, जो हक़ था इलेक्शन 2024 के बाद जो मिलना चाहिए था, जो नहीं मिल सका था, उस हवाले से फ़ैसला है। अब इसके नताइज क्या होंगे, इसको तस्लीम किया जाएगा नहीं किया जाएगा। अगर नहीं तस्लीम किया जाएगा तो जो ट्राइकॉनमी ऑफ पावर है, जो मतलब अदारी जो 3 पिलर्स हैं स्टेट्स के, ये आपस में आमने सामने हैं। इसको थोड़ा डिस्कस कर लेंगे। सबसे पहले जनाब, जनरल आसिम मलिक साहब जो हैं वो डीजीआईएसआई तैनात हो गए हैं। नदीम अंजुम साहब, उनका जो दौर है वो तनाज़ात से भरपूर रहा, मुतनाज़ा तरीन दौर रहा पाकिस्तान की सियासी हिस्ट्री में। इंसानी जो हकूक़ हैं, जो फ्रीडम ऑफ स्पीच है, इज़हार राय है, आपकी जो बाकी जो जिस तरह पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ के मामला थे इलेक्शन 2024 उसके पहले 9 मई वाक़यात के बाद से और उससे पहले भी, तो तनाज़ात से भरपूर रहा। जब शहीद किया गया अरशद शरीफ साहब को कीनिया में, तो उसके बाद ये जनाब स्क्रीन पर आए DGISPR जो इस टाइम कोर कमांडर कराची है, उनके हमरा आके उन्होंने मीडिया टॉक की, बताया कि पूरा मामला किस तरह हुआ और पाकिस्तान अब उसको किस तरह देख रहा है। तो पहली बार पाकिस्तान की जो आला तरीन जो सुपीरियर आपकी स्पाई एजेंसी है उसका चीफ़ जो है मीडिया पर आ रहा है। और ये वो चीफ़ हैं, जब हम खान साहब को एज ए प्राइम मिनिस्टर कवर करते थे तो हमने देखा कि इनकी जो तस्वीर थी वो शुरू में बिल गेट्स आए तो एक चेयर पे ना उन्होंने ब्लैंक कर दिया, तो बड़े परेशान इस पे बैठा कौन हुआ था, तो पता चला कि DGI उसके ऊपर बैठे हुए थे और बाद में इनको खुद आना पड़ा। और अब ये जनाब जा रहे हैं और जाते जाते जनाब घर में भी इनके खुशियों का समा था। इनकी साहबजादी की अभी 2 दिन पहले ही शादी हुई है और PTI के एक MPA जो हैं उन्हीं के साहबजादे के साथ उनके कोर्समेट भी थे। और जनाब अब ये 30 सितंबर इनकी आखिरी डेट है। अब जो नए चीफ़ आए हैं ISI के, ये साहब सरगोदा से ताल्लुक़ रखते हैं, उस तरह से कोई कोर कमांड नहीं की हुई। NDU के हेड रह चुके हैं, मुख्तलिफ़ जगहों पे जो है मुख्तलिफ़ जो कह लें कि जो आपके वार जोन हैं, वो बलूचिस्तान हो, वो इसके साथ साथ आपका खैबर पख्तूनख्वा हो, वहाँ पे एक्टिव रोल प्ले कर चुके हैं और उन मामलों को बड़े अच्छे से देखते हैं। एक ब्राइट कैरियर के हामिल हैं और इनके और जनरल आसिम मुनीर में क्या चीज़ मुश्तरक है वो आपको, इनको भी एजाज़ी शमशीर मिली हुई है और जनरल आसिम मुनीर साहब जो चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ है उनको भी एजाज़ी शमशीर मिली हुई है। तो ये आसिम प्लस बन गया। ये मतलब आसिम आजकल वो देखें ना सोशल मीडिया पर, इस टाइम इमरान खान साहब के दौरे हुकूमत में भी हम देखते थे कि ऐन का बड़ा तस्करा था। आरिफ, उस्मान बुज़दार, मतलब इस तरह के जो लोग थे, इमरान खान साहब खुद प्राइम मिनिस्टर थे। तो अब ये जनाब आसिम प्लस हो गया है। अभी आसिम प्लस होने के बाद अब आगे मामला किस तरह बढ़ते हैं, ये बड़ा अहम जो है मौजू है। क्योंकि हम देख रहे हैं पिछले कुछ टाइम से पाकिस्तान में जो मामला, जिस तरह मैं पहले भी तस्करा कर चुका हूँ, जो चीज़ें हुई नदीम अंजुम साहब के दौर में और उनके लगाई हुई जो फील्डिंग है उसमें DGC हों, उसमें सेक्टर्स के हेड हों, सेक्टर कमांडर्स, तो अब उधर कौन आएगा? क्योंकि जो भी नया चीफ़ आता है वो फील्डिंग अफसरान अपने लगाता है। अहम जो सेक्टर्स हैं, इस्लामाबाद है, लाहौर है, आपका पेशावर है, कोयटा है, कराची है, जितने भी सेक्टर्स हैं वहाँ पे, और जो DGC की जो पोस्ट है वो भी बड़ी अहम है। तो क्या उधर तब्दीलियाँ होंगी? अगर वहाँ तब्दीलियाँ होती हैं तो उसके बाद जो मुल्क में जो पॉलिटिकल सिनेरियो है उसका कितना, उसमें कितनी तब्दीली आएगी, उस पर इसका कितना असर पड़ेगा, ये आज का हमारा सवाल है जनाब। क्योंकि हमने देखा जैसे ही जनाब कियानी साहब DGISI बने तो मुशर्रफ साहब चले गए, उसके बाद भी हमने देखा कि जो DGIs हैं वो किस तरह से पावरफुल, किस तरह इम्पैक्ट रखते हैं। जब खान साहब प्राइम मिनिस्टर थे, बाजवा साहब आर्मी चीफ थे और फैज़ साहब DGI थे, तो उस टाइम कहा जाता था कि आर्मी में 2 पॉलिसीज़ अलग अलग पैरेलल चल रही हैं, पिंडी अलग है, आप पारा अलग है, कि मतलब इतना एक अहम होता है, सीधा आंसरेबल टू प्राइम मिनिस्टर।
लेकिन आज हम देख रहे हैं कि नदीम अंजुम साहब का तो मामला बड़ा तनाज़ा का शिकार रहा, लेकिन हम देख रहे हैं शहबाज शरीफ साहब मुल्क से बाहर हैं और पीछे इतनी बड़ी तैनाती होगी, जिनके बॉस वज़ीर आज़म पाकिस्तान हैं। ये कुछ दिन पहले मैं नहीं कह रहा, DGI ISPR ने कहा था कि जो फैज़ साहब है उनके बॉस कौन थे, उनके बॉस थे इमरान खान जो उस टाइम प्राइम मिनिस्टर थे। तो आज ये जो नए DGIs आए, इनके बॉस कौन हैं? इनके बॉस जनाब शहबाज शरीफ साहब हैं। तो उनकी अदम मौजूदगी में तैनाती हुई, डेफिनेटली उनकी अप्रूवल हुई होगी, लेकिन इसराइल से सारी खबर आई और बताया गया कि ये आगे सरगोदा से ताल्लुक़ रखते हैं। इनके वालिद साहब भी कोर कमांडर रावलपिंडी थे, तो कोर कमांडर रावलपिंडी से मुझे याद है कि कोर कमांडर रावलपिंडी इस सीट के लिए बड़े फेवरेट करार दिए जा रहे थे। फिर लोगों ने स्पेकुलेशन शुरू कर दी, कोर कमांडर लाहौर आमिर साहब वो बड़े जरदारी साहब के बड़े करीब हैं जी, वो आ जाएंगे, क्योंकि आजकल बिलावल के लिए मामला बहुत से आगे बढ़ते नज़र आ रहे हैं, बिलावल आगे प्राइम मिनिस्टर बनते नज़र आ रहे हैं, तो शायद इस पोजीशन पर वो आ जाए। तो लोग डॉट्स मिलाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन एक सरप्राइजिंग नाम आया, ये डिस्कस नहीं हो रहे थे, कम से कम इनके बारे में कोई नहीं जानता था कि ये भी आ सकते हैं, इनका भी नाम हो सकता है। अब देखते हैं कि इनके आने के बाद कोई पॉलिसीज़ चेंज होती हैं, ख़ुसूसन PTI के हवाले से, ख़ुसूसन जो पाकिस्तान में इस टाइम में हम कह रहे हैं सोशल मीडिया पे जो पाबंदियां हैं, जो फ्रीडम ऑफ स्पीच के हवाले से मामलात हैं, जो आज़ादी इज़हार के मामलात हैं, जो आपको जल्द से जुलूस रैलियों के हवाले से एक पॉलिटिकल पार्टी के मामलात हैं, केसेस चल रहे हैं, इसके बाद क्या होगा ये अब अगले 6-8 महीने में आपको सारी सूरत हाल वाज़ेह हो जाएगी। क्योंकि एक तब्दीली ये और दूसरी तब्दीली सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में 25 अक्टूबर को हो रही है। बहुत कोशिश की गई जी इस तब्दीली को भी रोकने की। काजी फ़ाइज़ ईसा साहब 3 साल एक्सटेंशन, मुद्दत मुलाज़मत बढ़ा देना, आइनी कोर्ट जो भी ज़ेर इल्तवा मामला है, बज़ाहिर अभी लग रहा है कि उस पर कोई ना कोई काम होगा, लेकिन जो मंसूर अली शाह साहब हैं उनको जो रोकने की कोशिश थी, उनके जो कुछ फ़ैसले थे वो उसकी रीज़न थी। एक तो अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के माशाल्लाह जो लोग हैं, जो उनकी लीडरशिप है, उनको समझ ही नहीं आती उन्होंने करना क्या है। कभी वो जेल से बैठे हुए बयान दे देते हैं जी अगला चीफ जस्टिस आएगा, इस इलेक्शन को नल एंड वाइट करेगा, कारकुनान तैयारी पकड़ लें, ऊपर से इस तरह के मखसूस नशिस्तों के फ़ैसले आ जाते हैं। तो फिर जो दूसरे जो ओपोनेंट हैं वो डर जाते हैं, वो कहते हैं नहीं जी फिर इन चीज़ों को फिक्स करें, वाकई इनकी गेम हुई हुई है, इनकी आपने बात हुई, इनकी गल हुई हुई है, तो इनकी गल ना होने दें, तो जनाब इनको रोकें। इसी तरह हम देखते रहे हैं पहले भी 2035 का मंसूबा, आसिफ गफूर साहब कब आएंगे, फैज़ साहब कब आएंगे, इमरान खान पहले वज़ीर आज़म, फिर उसके बाद सदर पाकिस्तान, और वो जो इन्होंने मंसूबे बनाए होते हैं चीज़ों को बड़ी जल्दी मुतनाज़ा बना देती है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। तो इन्होंने अभी जो चीफ़ जस्टिस हैं उनको पहले से ही मुतनाज़ा बना दिया, ऑल्दो इनका राइट था, ये गलत नहीं है। जिस तरह उन्होंने कहा कि इलेक्शन कमीशन एक फ्रीक बन गया, इसके अंदर फ्रीक किस तरह बन गया कि वो पार्टी बन गया, उसका काम फ्री एंड फेयर इलेक्शन करवाना है। वो इलेक्शन कमीशन किस तरह वहाँ पे सिकंदर सुल्तान राजा किस तरह पार्टी बन के वहाँ पे आके डट के खड़े रहे, सियासी बयान देते रहे, 5 इजलास हो गए, उसके बाद कहा जी हमें समझ नहीं आ रही, वजाहत दे दें। वजाहत के ऊपर जनाब काजी फ़ाइज़ ईसा ने 9 सवाल भेज दिया, जिसका भी जवाब आ गया। और जो सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान के अंदर जो एक हम कहें कि एक डिवीजन है, जो अदारे का तकद्दुस है, वो कुछ नहीं बचा, सेंटिटी नहीं है अदालतों में। बेंच बनता है, जज आता है, हमें उसी टाइम पता चल जाता है किसकी साइड पे होगा, इसका डिसीजन क्या आएगा, मतलब ओपन सीक्रेट है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इफ्तिखार चौधरी को रोती रही, गिलानी साहब को फारिग कर दिया, उसके बाद नून लीग जनाब साकिब निसार, खोसा, गुलजार, एक लंबी फहरिस्त है, उनको रोती रही, फिर बंदियाल साहब, और अब जनाब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जनाब कसीदे पढ़ती रही काजी फ़ाइज़ ईसा साहब के। और अब दोबारा जनाब नून लीग आने से पहले ही शुरू हो गई है मंसूर अली शाह साहब के। तो ये हमारी आला अदलिया के इस टाइम हाल है। अब जो फैसला है उसकी तफसीलात तो आपके सामने आ गई कि PTI को सीटें दे दें। अब देखें जो हमारी खबरें और जिस तरह लोग इस पर बात कर रहे हैं कि सीटें नहीं मिलेंगी, लेकिन नहीं मिलेंगी तो सुप्रीम कोर्ट का फैसला, जो ट्राई इकॉनमी ऑफ पावर, जो आपका आईन पाकिस्तान कॉन्स्टिट्यूशन, वो वैसे मुशर्रफ साहब कहते थे रद्दी की टोकरी में फेंक दें इसको, ये क्या एक पेपर है, पीस ऐसी क्या वर्थ है। तो अब ये सारी की सारी चीज़ें हिल जाएंगी। तो अब इसको कैसे गवर्नमेंट मैनेज करती है, और अगर आईनी अदालत आती है तो उसमें कितने मतलब चांसेस हैं आने के, क्योंकि आने वाले 1 से 2 हफ्ते बड़े अहम हैं, फ़ैसले जो हैं सख्त आ रहे हैं। अब जो कमेटी बनी दोबारा से, जो जुडिशल जो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर में एम्पावर किया गया, मास्टर ऑफ द रोस्टर दोबारा से सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस उनको बनाया गया, अब उसकी तौसीक तो नहीं होगी, ऑर्डिनेंस आया 60 दिन रहेगा, उसके बाद दोबारा तौसीक नहीं होगी, ख़त्म हो जाएगा। मंसूर अली शाह उसके बेनिफिशरी तो नहीं होंगे, लेकिन काजी साहब ये जो 30-32 दिन उनके पास बचे हैं ना, इसमें कोई मास्टर स्ट्रोक खेलना चाह रहे हैं ताकि वो अगली अपनी जो चीज़ है वो है आईनी अदालत का चीफ जस्टिस बनना, उसकी राह हमवार कर सकें। देखते हैं मामला किस तरह बढ़ते हैं। थैंक यू सो मच।